नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान आपका स्वागत करते हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आपाधापी मची हुई रहती है, यह कहना मेरे तरफ से कतई बेईमानी नहीं होगी कि श्रीमान विकास का गाड़ी उसमें रुक जाता है। लेकिन विकास की गाड़ी को और भी तेज करने के लिए एक नया फॉर्मूला देश में 1950 से ही लागू किया गया, जिसका नाम है चुनाव। इसी चुनावी प्रक्रिया को 1954 से भारतीय संविधान के अंतर्गत निहित किया गया और कहीं ना कहीं उस समय से लोकसभा की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी लोकसभा प्रक्रिया के अंतर्गत 2024 में लोकसभा का चुनाव बहुत तेजी से सरगर्मी के माध्यम से हर जगह पर गोलबंदी दिख रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम लोग गिरिडीह की बात करेंगे। गिरिडीह की बात का किस तरीके से बात रखा जाए, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम लोग आज राजेश राम जी से मिलते हैं। दादा, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है और चैनल में जो दर्शक देख रहे हैं उन सभी को अभिनंदन, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। कांग्रेस का क्या हाल चल रहा है राजेश भाई? कांग्रेस का हाल चाल बहुत अच्छा है। इस बार आप लोग 400 पार वाला नारा के खिलाफ में 180 में ही सिमट कर रह जाएंगे, वही नारा आप लोग बड़ा जोरदार ढंग से रख रहे हैं। देखिए, 400 पार का नारा जब कोई भयभीत होता है तो अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली दिखाने का प्रयास है, बाकी कुछ नहीं है। आप बहुत सारे रैली देख रहे होंगे, बहुत सारे कार्यक्रम देख रहे होंगे और ये डर दिखाता है कि दो मुख्यमंत्री को ईडी सीबीआई लगाकर जेल में डालना, ये डर का संकेत है, शक्ति का संकेत नहीं है। अच्छा, झारखंड में 14 की बात जब हम सीटों की बात करेंगे तो वैसे में क्या कुछ लग रहा, गोलबंदी महागठबंधन की तरफ से किस तरीके का रहेगा? देखिए, गोलबंदी महागठबंधन आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे प्रत्याशी उतार रही है, देश और माने जो क्षेत्र है हमारे, जो झारखंड है, उसका माहौल जो क्रिएट हो रहा है वो आप देख रहे होंगे। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं गिरिडीह में निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे कि मथुरा बाबू का जैसे ही नाम का घोषणा हुआ गठबंधन की ओर से, सारे कांग्रेस कार्यकर्ता, जेएमएम कार्यकर्ता, अलायंस के सारे कार्यकर्ता लग गए हैं कि हर हाल में मैंने हमारे जो गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उसको हर हाल में बहुत मत के साथ जीता है। जहां एक और मथुरा जी टुंडी के अंतर्गत बड़ा साइलेंट तरीके से अपनी राजनीति को करते हैं, लेकिन इस बार जैसे लोकसभा का टिकट मिला, मुझे लगता है सुबह से शाम तक 1 घंटा का भी आराम नहीं है और सभी लोगों से मिलना जुलना। किस तरीके से उनके इस अभियान को देख रहे हैं और इस ग्राफ को, क्या एनडीए के खिलाफ समझे या उनका विकास का एक नया गाथा रचने को तैयार है? नहीं, देखिए, वो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और इंडिया गठबंधन के साथ चल रहे हैं। हम लोग बाघमारा में भी इंडिया गठबंधन उनके साथ बैठक कर चुकी है और निश्चित तौर पर उनका मार्गदर्शन, या वो जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनसे तालमेल मिलाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अपने दमखम, अपने परिचय के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा एक भी आदमी, एक भी जो हमारा कार्यकर्ता है वो नाराज नहीं हो, किसी भी छोटा से छोटा लोगों को वो टच कर रहे हैं और उनको साथ लेके। अच्छा, मोदी फैक्टर नहीं रहेगा क्या जो आप लोग टच कर रहे हैं? जिस तरीके से यहाँ सीपी चौधरी जी को पुनः टिकट दिया गया गठबंधन के तरीके से, क्या सीपी चौधरी जी को शिकस्त करने में माननीय टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद जी सक्षम दिख रहे हैं आपके मुताबिक या नहीं? 100% सक्षम है और निश्चित तौर पर आपने उनका कार्यकाल देखा है, उनको हराने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद हार चुके हैं। आज जिस तरह वो घर से निकलना, आप जैसे बोल रहे हैं कि मथुरा महतो जी जब से निकले हैं हर तरह क्षेत्र में घूम रहे हैं, हर तरह क्षेत्र में ये हकीकत है कि वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे जो प्रत्याशी मनोबल जिसका टूटा हुआ है वो घर से निकलने में सोच रहा है। जिस भाई मनोबल टूटा हुआ, इशारा किस तरफ ले जा रहे हैं आप? निश्चित तौर पर एनडीए का जो प्रत्याशी है, ये तो कहेंगे कि बाघमारा या आसपास के क्षेत्रों में इनकी गोलबंदी कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या आप इसको बैकफुट मान रहे हैं या पिछला 5 साल का नाकामी आप लोगों के तरफ से जो कहा जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर पिछला 5 साल का नाकामी है, उसको चाह कर भी नहीं पाट सकते हैं, क्योंकि 5 साल जब एक दिन भी ऐसा कार्यक्रम हम लोगों को बाघमारा में नजर नहीं आया जो आम पब्लिक से रूबरू होने के लिए आए हों। एकाध शिलान्यास कहीं किए हों तो किए हों, लेकिन आम पब्लिक से रूबरू होने के लिए कभी नहीं आए, आम लोगों के समस्या जानने नहीं आए। किताब छपा है श्रीमान, आपके तक भी पहुंच गया होगा हमको लगता है। किताब के माध्यम से वो 30, 35, 40 पन्ना के माध्यम से उन्होंने बताया है कि पिछला 5 साल का कार्यकाल श्रीमान बहुत बेहतर रहा
आप लोग को क्यों नहीं ये दिखाई पड़ रहा? देखिए सर, किताब कोई कुछ भी छपाता है, लेकिन आम लोगों, आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आम लोग किस चीज़ से त्रस्त हैं, उस चीज़ को आपने सदन में कभी नहीं रखा, उस चीज़ के लिए कभी आपने नहीं, उस चीज़ का पहल नहीं किया। यहाँ पानी का समस्या प्रचुर मात्रा में है। आप देख रहे होंगे, हम लोग कोल फील्ड एरिया में रहते हैं, लोग यहाँ आज भी डेगची लेके लाइन लगाते हैं, डब्बा लेके 4 बजे सुबह से ये लाइन। आपको लगा कि सांसद जी की तरफ से पानी की समस्या को लेकर बाघमारा विधानसभा में एक भी स्टेप नहीं लिया गया क्या? ऐसे अनेकों समस्या है, लेकिन पानी, विशेषकर आदमी सबसे पहले अगर हवा के बाद किसी चीज़ का आवश्यकता होता है तो पानी का, लेकिन पानी के लिए आज आप देख रहे होंगे लगातार जल मीनार बन रहे हैं, लेकिन जल मीनार बन रहे हैं और जल मीनार का टेस्टिंग तक नहीं हो रहा है, ये फंसा हुआ है। फंसा हुआ लेकिन रहता एक चीज है, बड़ा स्ट्रांग तरीके से एनडीए के सारे समूह के लोगों की तरफ से रखा जा रहा, बंद ट्रेन को चालू कराने में एनडीए का बहुत बड़ा योगदान रहा। सर, बंद कराने में भी एनडीए का ही योगदान था। ट्रेन ये को कौन बंद किसने कराया? आप बताइए कि डीजीएमएस का रिपोर्ट गया था, उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। तो सर एक्शन लिया तो डीजीएमएस का ऐसा क्या कार्यक्रम कर दिया गया कि आग को बुता दिया गया और ट्रेन को पुनः चालू कर दिया? ये तो हमको लगता है कि एक तमाचा मार के सॉरी बोलना है। पुराने जमाने में एक तो कहावत था, तालाब को खोदना है, फिर भर देना है, फिर खोदना है, वही वाली प्रक्रिया चल रहा है। बस वही चल रही है कि हम ट्रेन को बंद करेंगे फिर चालू करेंगे, उसी से क्रेडिट। फिर मन में शंका आ रहा है लोगों का ये बात, हाँ, फिर निश्चित तौर पर क्योंकि निश्चितपुर के भाया से तेलो को जोड़ने का चंद्रपुरा का एक जो प्लानिंग है 360 करोड़ के आसपास का, तो जब वो हो जाएगा तो फिर इस रूट का फिर क्या, फिर हम वही समझ लें। सरकार, आप देख रहे होंगे कि सरकार आज पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है। सरकार जो केंद्र सरकार कर रही है, बड़े बड़े टेंडर निकालती हैं, टेंडर से जो काम होता है वो काम करने के बाद फिर उसको स्वतः, जैसे आप बोले ना कि एक बार खोदो बंद करो, उसी तरह जो स्टेशन को आप बोल रहे हैं कि हम उस स्टेशन को बंद करने जा रहे हैं, वहाँ राजेश भाई राजेश भाई सारे स्टेशन में काम चल रहा, वेल स्टेबल काम चल रहा, चंद्रपुरा चले जाएं, धनबाद चले जाएं, कतरास चले जाएं, जो जीर्णोद्धार का काम था ये तो बड़ा स्टैंडर्ड वे में है। निश्चित तौर पर सारे में चले, लेकिन जिसको आप बंद करने जा रहे हैं वहाँ क्यों चले? जिस रूट को हम बोल रहे हैं कि इस रूट को हम बंद करेंगे, उस रूट में हम उस रूट को सजाने का क्या मतलब? मतलब राजनीति है क्या? आप वोट की राजनीति या विकास को दिखाने का? राजस्व की बर्बादी है, राजनीति तो है ही, राजस्व की बर्बादी है, आम जनता का पॉकेट की बर्बादी है। गैस सिलेंडर जो मिला लोगों तक पहुंचा, उसको कैसे आप लोग एक समीकरण बनाकर लोगों से ये कर पाएंगे? जो महिलाएं मुंह से फूंक कर गांव घर में चूल्हा जलाती थी और भोजन बनता था, आज उनके घर में गैस है। देखिए सर, जिनको गैस मिला है ना, उनसे जाके पूछिए कि उनकी विपत्ति क्या है। आपने गैस तो दे दिया, गैस दे दिया, लेकिन गैस जैसा, आप तो गैस दे दिए, एक बार सुकुमार बना दिए, लेकिन उसको भरवाएंगे कैसे? आप तो 5 किलो चावल दे रहे हैं ना। कुछ जगह पर तो देखे कि बांध के लटका दिए हैं। तो हम लोग खुद देख रहे हैं कि गोईठा के साथ पड़ा हुआ है, तो कोई सिलेंडर बेच रहा है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले बंगाल में एक वीडियो वायरल हुआ था, लोग लेके तालाब में उसका विसर्जन कर रहे हैं, जैसे प्रतिमा विसर्जन करते हैं। तो निश्चित तौर पर योजना क्या है, आप शौचालय के अच्छा, रोजगार पर भी आप लोग हमलावर हैं कि बेरोजगारी बढ़ा, जीडीपी का तो नाम बीजेपी की तरफ से रखा गया कि हम आर्थिक तरफ से मजबूत हुए, हम विश्व में 5वें स्थान पर आ गए, लेकिन वास्तविक क्या है जो आप लोग एक विपक्ष के रूप में क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, रोजगार आप देख रहे हैं, आपको कोरोना काल बता दिया कि रोजगार कितना झारखंड के लोगों को मिला है। लोग पैदल चल के दिल्ली से, पैदल लोग दिल्ली से चल कर आ रहे हैं, ट्रकों में भर भर के लोग आ रहे हैं। तो ये रोजगार अगर यहाँ पर है तो फिर कहाँ से लोग आ रहे हैं बाहर से? अच्छा, एक चीज आप कहेंगे क्या, विपक्ष के रूप में एकदम स्वधर्म को अपनाते हुए, केवल कथनी और करनी में बहुत अंतर रह गया क्या जो केंद्र में सरकार है? 100%। आप अपने बोले हुए वादों को जुमला ठहरा देते हैं। खुद आप ही के नेता आश्वासन देते हैं कि हम 15 लाख देंगे, और दूसरे नेता आके उसको जुमला ठहरा देते हैं। 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, और आप देख रहे हैं कि क्या है, हम इतना एम्स बनाएंगे, इतना आईआईटी बना रहे हैं, इतना शैक्षणिक संस्था बना रहे हैं। आप देखे होंगे पिछला बार 50 लाख स्कूल को बंद कर दिया गया, लोग बनाते हैं, यहाँ बंद हो रहा है। क्या कुछ आप लोग वोट की राजनीति, चलिए वोट पर ही आते हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं गिरिडीह में
और माननीय मथुरा जी का जीत एकदम सुनिश्चित करेंगे? देखिए, हम लोगों को केवल बताने जा रहे हैं कि आपके साथ क्या विपत्ति, आपके साथ आने वाला क्या समस्या है, आपको कहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। आप देखिएगा कि आज रोजगार के नाम पर केवल ठगा जा रहा है। आपको व्यवस्था देने के नाम पर आप देखिए 5 किलो चावल दे के खाना पूर्ति कर दिया जा रहा है। 5 किलो चावल देने आप हमको लेने वाला काहे बना रहे हैं? आप रोजगार सृजन क्यों नहीं करते हैं कि हम खरीद के 5 किलो चावल लाएं? मतलब स्वावलंबन की तो बात वो लोग कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया, ये सब क्या आप लोगों को क्या फेलियर नजर आता है? ये सारा आप G20 में देख रहे, G20 जब हुआ था देश में, आप देखे होंगे कि गांवों को छिपाया गया। जितना पैसा छिपाने में अगर सरकार लगाई उतना उस गांव को डेवलप कराने में लगाती तो शायद छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसान के लिए जो कील लगा दिया गया था उसको लेकर आप लोग कुछ दिन आगे बढ़े, फिर बैकफुट में आ गए। आप लोग भी तो उसी राजनीति का शिकार हो नहीं, जाए। हम लोग देखिए उस राजनीति का शिकार नहीं है। हम लोग उस राजनीति का शिकार नहीं है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने MSP की गारंटी दी है। आपने तो 8,000 रुपये का भी गारंटी दे दिया है कि भाई बेरोजगारों को हम एक भत्ता नया चालू करेंगे, और वैसे किसान जो बिल्कुल आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए भी बहुत सारी योजना लाएंगे। तो उन राज्यों में आप क्यों नहीं लाते जहां आपकी सरकारें हैं? नहीं नहीं, देखिए मेन है कि केंद्र, चूंकि देखिए हमारा जो टैक्स का पैसा कलेक्शन होता है, आज जो GST है वो टैक्स केंद्र को जाता है, केंद्र से राज्य को आता है। हमको अभी अगर हम एक जगह पर हैं तो हम कम्युनिकेशन गैप का शिकार हो रहे हैं। आप बराबर देखते होंगे, हेमंत सोरेन जी का सुनते होंगे कि देश का हमारा जो पैसा राज्य को मिलना था वो रुका हुआ है। वो रुका हुआ है। तो जब हमारा पैसा रुका हुआ है तो हमको कहाँ से मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो हम कैसे वो तो सुविधा ऐसा नहीं provide लगता है कर कि विकास के रास्ते में भाई भाई वाला झगड़ा वाला मैटर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में दिखता नहीं, है? निश्चित तौर पर एक तो देखिए मेन है कि एक तो डेवलपमेंट सोच नहीं है हमारा। डेवलपमेंट जिसका सोच ही नहीं है वो राज्य को, अन्य राज्यों को, देखिए मेन है कि मेरा कहना है कि आप केंद्र में जरूर हैं, जिस राज्य में जो जीता है उसको जो अधिकार मिलना चाहिए उसको देना चाहिए। वो अधिकार मिलेगा तभी क्षेत्र में, क्योंकि आप किसी ने जहाँ सिंगल इंजन की गाड़ी है वहां पर स्पीड कम है, डबल वाले में वो लोग बोलते हैं कि स्पीड ज्यादा है। देखिए आप डबल में भी हम लोग तो देखें, डबल में भी हमारा जो विद्यालय बंद होने का संख्या था कहीं नहीं रुका। जब डबल हमारा, इससे पहले जो राज्य सरकार थी बीजेपी की, NDA की सरकार थी, उस समय भी तो लोग कहते थे अपने मुंह से कि डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से दौड़ रही है। अच्छा, 4 मूलभूत सबसे बड़ी समस्या जो आपको लगा एनडीए की सरकार में, उसको जरा सा रखें, आम जनता इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। वो 4 बड़ी समस्या जो एक कांग्रेसी नेता के रूप में नहीं, राजेश राम जी से अगर हम पूछ रहे हैं तो वो कौन कौन सी 4 बड़ी समस्याएं आपको लग रहा? देखिए 4 बड़ी समस्या, पहला तो है आप पानी का समस्या हमने बताया, आपका शिक्षा का समस्या है, बेरोजगारी चरम पर है, और आज जो स्थिति है देश में भुखमरी की, चाहे आपका क्या बोले कि माने बेरोजगारी नहीं, आप माने जो गुंडाई जो चल रही है, दंगा जो हो रहा है, वो लोग अपना 4 करप्शन जो है, वो लोग अपना 4 मेन पॉइंट बताते हैं, 370 धारा की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, बड़े बड़ी योजनाओं की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। तो वो लोग भी तो अपने तरफ से मजबूती वाली बात रखते हैं। सर आप 370 धारा में जो हम लोग जान रहे हैं कि 370 धारा में जो बी को हटाया गया है, उसमें केवल वहाँ पर जो लोग बच नहीं पाते थे वो बच सकते हैं। तो अभी जो खुलासा हुआ है, हाल का खुलासा जो हम लोग सुन रहे हैं, उस खुलासा में बताया गया है कि अडानी जी वहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदे हैं। तो आप लोग अडानी और वो 370 हटाने के पीछे कहीं ऐसा नहीं है वो कि केवल किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए 370 का बी को हटाया गया है। अंबानी और अडानी को छोड़कर मोदी जी के बारे में आप लोग टोका टिप्पणी कभी नहीं रोकते हैं, क्या कारण रहे? देखिए अडानी अंबानी, देखिए आप देखिए ना कि जितना भी देश का संपत्ति बिक रहा है उन्हीं के हाथों बिक रहा है, दूसरे लोग तो नहीं खरीद रहे, हमारा आप तो नहीं खरीद पा रहे हैं। अच्छा, पीपीटी योजना को भी आप लोग बोल देते हैं बेच रहा है, ये क्या है? देखिए सर, मेन है कि आप देख ही रहे हैं जो देश का स्थिति है, हम इस सारे चीज़ों में टिक्का टिप्पणी करके, क्योंकि देखिए एक एक चीज़ जो आप देख रहे हैं अभी हम लोगों के प्रत्याशी को लेकर या अन्य अन्य जो चीज हो रही है वो सब सामने है आपके। बस एक अंतिम प्रश्न रहेगा, गिरिडीह का सांसद कैसा हो, और पुराने सांसद से अगर आप तुलना करेंगे तो क्या कुछ नए सांसद में आप लोग आने वाले समय में ऐसा कुछ करेंगे कि आम जनता आप लोगों पर बहुत विश्वास कर ले?
देखिए, गिरिडीह का सांसद जो है हो रहा है वो आम जनों के बीच के है, आम लोगों का सांसद होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब विदेशी सांसद की तरह कि कभी आएंगे एक बार टच करके चले जाएंगे साल में, वैसा नहीं होगा। वो आप लोगों के बीच रहेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे, सुख दुख में रहेंगे, जब याद कीजिए आपके घर में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे कांग्रेसी बड़े नेताओं का मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला कि मुझे पैरासूट सांसद नहीं चाहिए। इससे पहले वाले एनडीए के जो भी सांसद रहे उनको पैरासूट सांसद का इन्होंने नाम दिया है। अब देखा जाए कहीं कांग्रेस के तरफ से इस तरह की गलती दूसरे लोकसभा में ना हो रही हो। एक विकास की परिपाटी रची जाए। गिरिडीह, चाहे वो गिरिडीह का क्षेत्र हो या बेरमो का हो या बागमारा का या टुंडी का या गोमिया का, मैं ये नहीं कहता कि कोई अछूता रहे। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, विकास की परिपाटी जितना तेज रचे, इसी में 2024 का लोकसभा का भलाई है। जय हिंद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद।